15 languages. 26. ब्रेक के बाद आपका खैर मुकदम है। एलजी मनोज सिन्हा ने न्यूज 18 के एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू के साथ खसूसी बातचीत में कहा कि गैर मुल्की ताजरों के साथ अच्छी बातचीत हुई है और आने वाले दिनों में इसके नताइज देखने को मिलेंगे। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तरक्की का नया दौर शुरू हुआ है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर मनोज सिन्हा ने कहा कि तहकीक के बाद ये फिल्म बनाई गई है, इसमें कोई तनाज़ा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। सिन्हा ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की वापसी पर हुकूमत काफी संजीदा है। सच है कि सिक्योरिटी सिनेरियो काफी बेहतर हुआ है और जिस तरह से टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ा है यहाँ पर, देश भर के लोगों में एक नए प्रकार का विश्वास आया है। सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं टूरिज्म के। अनप्रेसिडेंटेड टूरिस्ट आए हैं कश्मीर वैली में भी है, जम्मू में भी। और सच्चाई भी है कि अब जम्मू कश्मीर की स्थिति बहुत बेहतर है। हाँ, लेकिन कहीं भी काम करने की बहुत गुंजाइश है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने में हम आने वाले दिनों में सफल होंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी अगले महीने जम्मू आने वाले हैं। ये काफी समय बाद वो जे.एंड.के विजिट पे आएंगे। उस दौर से क्या उम्मीद की जाए? मैं मानता हूं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर में नए दौर का प्रारंभ हुआ, विकास के युग का प्रारंभ हुआ। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज 1 लाख करोड़ के हाईवेज और टनल्स बन रहे हैं। साथ साथ नए मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, इस तरह के अनेक इंस्टीट्यूशन, IIT, IIM, निफ्ट, बोन इंस्टीट्यूट, इस तरह के अनेक संस्थाएं मोदी जी के कारण यहाँ मिली हैं। और उनका दौरा संभावित है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में। हम लोग कोशिश करेंगे कि और भी जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी उनका शुभारंभ करें। इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भी मैं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी एक करें वो, और मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग 35,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उस दिन हम कराना चाहेंगे। सर, इसी बीच एक फिल्म को लेकर, द कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। आपने ये फिल्म देखी और आपको लगता है इस कंट्रोवर्सी ये बेबुनियाद कंट्रोवर्सी है क्योंकि इसमें बस फैक्ट्स दिखाए गए? आपका परसेप्शन क्या है इस फिल्म को लेकर? मोटे तौर पर मैं समझता हूं कि उन लोगों ने रिसर्च करके एक फिल्म बनाई है जिसको देश के लोग देख रहे हैं। काफी भीड़ जा रही देखने के लिए और इसमें कोई विवाद खड़ा करने की जरूरत नहीं है। किसी को लगता है कि उसमें तथ्य अगर सही नहीं है तो उन तथ्यों को लेकर कोई दूसरी फिल्म बना सकता है। हर विषय पर विवाद खड़ा किया जाए, मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। आखिरी सवाल सर, इस फिल्म के बाद एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों के फ्लाइट को लेकर आवाजें उठ रही हैं। क्या उनके वापसी को लेकर कोई प्लान है आपके पास? भारत सरकार और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कश्मीरी पंडितों की पुनर्वापसी को लेकर के बहुत गंभीर हैं। कुछ प्रयास पिछले दिनों हम लोगों ने किए हैं और आने वाले दिनों में भी इस तरह का वातावरण हम बनाएंगे कि कश्मीरी पंडित यहाँ आकर के सुरक्षित तौर पर रह सकें। खलीजी ममालिक से कारोबारी मौके तलाश करने कश्मीर आने वाले CEOs ने न्यूज 18 से खसूसी बातचीत की। सेंचुरी फाइनेंशियल के CEO बालकृष्ण, जो कारोबारी वफ्द की क़यादत कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि UAE के ताजरों को सरमायाकारी के मौके तलाश करने के लिए यहां आने की दावत दी गई। बालकृष्ण ने कहा कि गैर मुल्की CEO कश्मीर आना पसंद करते हैं और कश्मीर में सरमायाकारी करने का मंसूबा बना रहे हैं। एक और कंपनी के CEO अशोक कोटीचा ने कहा कि हॉस्पिटैलिटी, तिब्बी शोबे में सरमायाकारी के साथ साथ UAE की सुपर मार्केट्स के लिए कश्मीर से मेवे दरामद करने पर गौर कर रहे हैं। अपने को ये जो प्यार है, ये जो UAE के जो एमरातीज लोकल और बिजनेसमैन है, ये प्यार इनको बार बार और हर बार यहाँ पे लेके आएगा। सेंचुरी फाइनेंशियल भी $100 मिलियन इन्वेस्ट करने जा रही है। आपने इसके लिए एग्रीमेंट भी किया है। वो 3 होटल्स और एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स आप बनाने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। उसकी शुरुआत कब होगी? जी, उसकी शुरुआत जो है हमने कर दी है ऑलरेडी, ठीक है, और ड्राइंग्स वगैरह रेडी हो चुकी हैं, अप्लाई हो चुके हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से जो है अपने को बहुत साथ मिल रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो as Sri Balkrishna ji has said, the hospitality, the love of people, and for me as an Indian visiting Kashmir for the first time,
I feel elated. This is my nation, this is my country, and we should all get together to make sure that it's revived, its glory is revived, and we create opportunities for people to have jobs and their careers, etc. और हम लोग आज रात को बैठ के अलग अलग कंपनियों से बात करके so that they can see instant benefit much before the projects come out. टीबी के खात्मे के लिए हुकूमत हर महाज पर काम कर रही है। यही वजह है कि वादी के 3 अजला में टीबी के केसों में नुमाया कमी आने के पेश नजर इन अजला को गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। पेश है ज़ुहूर रिजवी की रिपोर्ट। नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ प्रोग्रेस टुवर्ड्स टीबी फ्री स्टेटस के मुताबिक कश्मीर के 3 अजला कुपवाड़ा, पुलवामा और अनंतनाग में टीबी यानी तबे दिख के केसों में नुमाया कमी वाक़ई हुई है। इस सिलसिले में महकमे सेहत व खानदानी बहबूद के ज़ेरे निगरानी तैयार करदा एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक तीनों अजला में टीबी के केसों में 60% कमी हुई है। इसमें टीबी सेंटरों के तिब्बी व नीम तिब्बी अमले ने काबिल सताइश काम अंजाम दिया है। ये सबों ने जो काम किया है उसी का नतीजा है कि हम कामयाब हो गए इस टीबी एलिमिनेशन, जो कि हमारा गोल्ड मिला। हमने 60% इंसिडेंस जो टीबी का है वो कम किया हुआ है। तो पूरा देखते हैं कि प्राइवेट में कितना दवाई बिक रहा है, पब्लिक में कितना दवाई बिक रहा है, और वो देख रहे हैं, हमारे पूरे रिकॉर्ड्स वो चेक करते हैं, और उसके बाद वो देखते हैं कि कोई पेशेंट ऐसा तो नहीं है जो कि सिस्टम में नहीं है जो दवाई खा रहा है। वो पूरी इसमें वेरिफिकेशन करके ही इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि ये जो इंसिडेंस का रिडक्शन है, इसमें रोबस्ट एक प्रोसेस रहता है, जिसके बाद वो ये इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि टीबी का इंसिडेंस कम हो। वाज़ेह है कि कुलगाम और अनंतनाग अजला में 17 लाख से ज्यादा आबादी में से गुज़िश्ता साल सिर्फ 648 टीबी केस सामने आए थे। माहिरीन का कहना है कि जल्द ही इस बीमारी पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा। दोनों अजला में 16 टेस्टिंग मराकज कायम है। हम लगभग टीबी एलिमिनेशन में चले गए हैं। इट शुड बी लेस देन 40 पर लाख पॉपुलेशन। हमारा जो इस वक्त फिगर्स है वो लेस देन 40 है, तभी हम बोल सकते हैं कि टीबी एलिमिनेट हो गया। अगर हम लास्ट ईयर देखेंगे तो हमारे 685 केसेस निकले हैं, जिसमें कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस उसमें ठीक हो गए हैं। इसमें अब बहुत थोड़े से केसेस हैं जो कि ऑन ट्रीटमेंट है इस वक्त। टीबी के खात्मे के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम जारी है। एलजी ने भी अपने एक ट्वीट में तीनों अजला के अमले को मुबारकबाद पेश की है। मुल्क भर में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले 8 अजला में 3 कश्मीर के हैं। बारामूला को कांसे का तमगा मिला है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए ज़हूर रिजवी की रिपोर्ट। इस बीच डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक राथर ने टीबी को काबू करने में 3 अजला को मिली कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। डॉक्टर राथर का कहना है कि इस सिलसिले में काम करने वाली टीमों ने सख्त मेहनत की है। कंट्रोल प्रोग्राम के साथ जो अफसरान हैं उनको मुबारकबाद जाता है, और मैं गवर्नमेंट का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, और उसकी सपोर्ट की वजह से हम ये कर पाए। और हमारे जो ACS है श्री विवेक भारद्वाज जी, उनकी गाइडेंस रही हमें, हमारा समय सपोर्ट रहा, और इंशाल्लाह जो हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम है, हालांकि अगर टीबी एलिमिनेशन देखा जाए वर्ल्ड ने रखा है 2030 को, लेकिन यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2025 तक रखा है कि एलिमिनेशन होना चाहिए, और हम ये पूरा उम्मीद लगाए बैठे हैं, हम काम करेंगे, सपोर्ट रहा तो पूरा एलिमिनेट कर देंगे।